देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि राजीव जी पहले फिर दाग अच्छे लगते हैं। अभी कई नेताओं की फहरिस्त अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं ने इन्हें गिना दी कि भारतीय जनता पार्टी एक गंगोत्री की तरह है, जो कहीं से भी भ्रष्टाचार करके आएगा, इनकी गंगोत्री में स्नान करेगा और साफ सुथरा होकर के फिर उसके खिलाफ ना कोई एजेंसी कार्रवाई करेगी और ना राजनीतिक तौर पर उसके खिलाफ कोई बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी करेगी। कई ऐसे तथ्य हैं जो चौंकाने वाले हैं। अभी हेमंता विश्वा शर्मा का जिक्र हो रहा था। इनकी पार्टी ने क्या कोहराम मचाया था 2010 में। पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग 2 दिन रुक गई थी। इन्होंने बुकलेट छापा था। उस बुकलेट में गुवाहाटी और गोवा के वाटर स्कैम को लेकर पूरी पार्टी न केवल सड़क पर थी, संसद की कार्यवाही पूरी तरह से प्रभावित हुई और कोई बिल न बहस के लिए आ पाया, न कोई बातचीत हुई। आज इनके वो संकट मोचक हैं और मैं संजोग से पार्टी का प्रभारी हूँ असम का, और मैंने वहाँ सड़कों पर कई ऐसे निर्माण देखे जो वहाँ की इकाई के लोगों ने कहा कि केवल ये 20% कमीशन का मामला है, इसलिए कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। कई फ्लाईओवर्स ऐसे बने जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी, उससे कंजेशन बढ़ा, कम नहीं हुआ। तो अब सवाल क्या है कि इनके भ्रष्टाचार के एक बड़े आरोपी येदियुरप्पा लैंड एंड माइंस के स्कैम के बड़े खलनायक इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड में भ्रष्टाचार के वजह से प्रमोट होकर के पहुंच गए। अब देखिए, इसके बाद गुजरात, ये जब कोई मामला दर्ज ही नहीं करेंगे तो कार्रवाई भाजपा के खिलाफ क्यों होगी। गुजरात में मुंद्रा पोर्ट पर 22,000 करोड़ रुपए के मादक पदार्थ वहाँ उतारे गए, जिनकी जब्ती हुई, लेकिन वहाँ किसी माफिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। हर मिनट 11 विदेशी शराब की बोतलें वहाँ जब्त की जा रही हैं। शराबबंदी वहाँ पर सफल माना जा रहा है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये कैसे दोहरे मानक है कि भ्रष्टाचार के इस पूरे प्रकरण पर बाजाबता एक फिल्म बनी रईस, और देश के एक चर्चित अभिनेता ने उसमें केंद्रीय भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें शराब को लेकर के एक मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ राजीव जी, करप्शन पे आपका क्या स्टैंड है? और मैं तो आपसे पूछ राजीव जी, ये सब स्पेशल केस मैं कह रहा हूँ, 2 गलत 1 ठीक नहीं बनाते। मैं ये मानता हूँ। दूसरा गलत कहाँ है? किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूँ भाई किसी भी पार्टी का हो। अरे भाई मैं कह रहा हूँ अगर निकले कोई भी, अरे भैया वो तो वो बताएंगे ना, वो तो उनको हर 12 मासी प्यार है। मैं आपको 12 मासी प्यार है उनका, चैलेंज दे रहा हूँ कि वो नहीं कह सकते। 12 मासी प्यार है उनका। 12 महीने पहले वो बोलते थे, अब बोलते नहीं है, फिर 12 महीने बाद मैंने आपको एक बार और ना करेंगे बोलेंगे लालू। एक फ्रेंडली एडवाइस मैंने आपको दी थी। ये अगर उनके नेता को, माननीय नीतीश कुमार को, अगर पूरे विपक्ष ने नहीं पीएम का कैंडिडेट बनाया, वो फिर इधर आ गए, फिर ये आरजेडी वाले आपकी यही क्लिप निकाल के डालेंगे ट्विटर पे। मेरे को फ्रेंडली एडवाइस थी मेरी, बाकी आप सोच लो। मुझे नीतीश कुमार आ सकते हैं, कुछ पता नहीं है बॉस। मैं बोल रहा हूं कि हम ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। लोग तो गंगोत्री है, ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। गंगोत्री है, पर ये करप्शन के नाले में कूद गए। ऐश्वर्य जी, करप्शन के नाले आरजेडी मैं जी बोलिए। एक ही सवाल, ऐश्वर्य जी आप एंकर हैं, हाँ या ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐश्वर्य जी आप एंकर हैं, अभी तक तो यही हूं साहब। भारतीय जनता पार्टी के क्यों प्रवक्ता को क्यों आप चुप रहिए? क्यों आप शहजाद पूनावाला को बोलिए चुप रहने के लिए। अरे शहजाद चुप है ना, आपसे सवाल कर रहे हैं। राजीव जी मुझे पता है इट्स गेट। राजीव जी देखिए, राजनीति के विदूषक हैं, राजीव और राजनीतिक पर्यटक हैं, यहाँ और वहाँ घूम कर आए हैं। अरे यहाँ में ठीक है, आप नहीं बोल सकते। एक सेकंड, अगर वो इजिया यादव बोले ओनली, नहीं राजीव रंजन जी देखिए, राजीव रंजन जी देश देख रहा है, अगर ये इजिया यादव जी बोले ना आरजेडी की, तो मैं मान लूं। आप जेडीयू के नेता हैं जनाब। 4 महीने पहले आप बीजेपी के साथ थे, आज आप बीजेपी के खिलाफ हैं। आज आप आरजेडी के साथ थे। 12 महीने पहले आप आरजेडी के साथ थे, 24 महीने पहले आप बीजेपी के साथ थे। ऐश्वर्य जी बोलिए, सुनिए ना, फैक्ट पे बात कर रहा हूं सर, पर्सनल नहीं। एक सो कॉल्ड एनालिस्ट भी बैठा है, ये 3 लोग मिलकर बैटिंग कीजिए। नहीं